हॉलीवुड की हॉट समर रिलीजेस तो सिनेमा में लग गई हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस अभी तक ठंडा ही है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन चाहे अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर बाजी ले गई है, लेकिन फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर सिर्फ $8 करोड़ कमाए, जो 20 साल की सबसे कमजोर हॉलीडे वीकेंड ओपनिंग है। $23 करोड़ की इस फिल्म को $30 करोड़ का मार्क क्रॉस करने में हफ्ता लग गया है। देखते हैं इन पायरेट्स के हाथ बॉक्स ऑफिस का खजाना आता है या नहीं। I know exactly what they need. They're like little... वॉशिंगटन की सियासत कुछ कम ड्रामाई नहीं, और अब जबकि नेटफ्लिक्स की सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स का 5वां सीजन रिलीज हो गया है, पॉलिटिक्स के फैंस की तो जैसे ईद अभी से ही हो गई है। देखना ये है कि क्या स्क्रीन के प्रेसिडेंट अंडरवुड हकीकत के प्रेसिडेंट ट्रंप से भी ज्यादा तवज्जो ले पाएंगे। शो के स्टार और प्रोड्यूसर केविन स्पेसी तो ये कहते हैं, My answer to that is just you wait. I think it's one of the most exciting seasons we've done. प्रेसिडेंट अंडरवुड तो मैदान में उतर चुके हैं। क्या आप वीकेंड पर बिंज वॉचिंग के लिए तैयार हैं? We have to hold this. सालों से जारी दो मुल्कों की लड़ाई का असर फिल्मों पर भी होने लगा। हम इंडिया पाकिस्तान नहीं, लेबनान और इसराइल की बात कर रहे हैं। लेबनान में वंडर वुमन को बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने से रोक दिया गया है, क्योंकि फिल्म की हीरोइन गैल गैडोट इसराइली हैं। इसराइल और लेबनान के दरमियान तनाव साल से है, जिससे दूर करने के लिए वंडर वुमन भी काफी नहीं। एक्ट्रेस जेनिफर गार्नर नाराज हैं कि पीपल मैगजीन ने उन्हें कवर पर जगह तो दी, मगर उनसे पूछे बगैर। मैगजीन के फ्रंट पर जेनिफर के मुस्कुराते चेहरे के साथ लिखा है लाइफ आफ्टर हार्ट ब्रेक, जो कहानी है उनके अपने शोहर सुपरस्टार बेन एफ्लेक से अलग की। फेसबुक पर जेनिफर ने लिखा कि ऐसी कहानियों से उनकी फैमिली मुतासर होती है और उन्होंने रिसाले कोई तफसीलत नहीं दी थी। शुचि जैन, उर्दू VOA।